ऐसे ऐसे जब मस्जिद के पास ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर शोर शराबा करने लगे। मस्जिद के पास जाके शोर शराबा करने लगे, हाथों में हथियार थे। ये हिंदू मुसलमान सब रहते, ये देखो हिंदू है, ये देखो हिंदू है, फिर उसके बाद मुस्लिम है, फिर हिंदू है। लोग मंदिर पर चढ़ चढ़ के झंडे लहरा रहे हैं, आप खुद दंगा फैला रहे हो। ये मोहल्ले में बस्ती में रहने वाले नहीं करते दंगा, ये और लोग चाह रहे हैं दंगा हो। समुदाय के बीच के जो होया है ये बाहर के लोग थे, कचरे के लोग थे, जहांगीरपुरी के नहीं है। बोला जा रहा है हम लोगों के चेहरे में लिखा है बांग्लादेशी। हाँ, हम तो सारे मेदिनीपुर के हैं। हम कम दिनों से नहीं बैठे। इंदिरा गांधी जब यहाँ पे जगह दे के गई थी जब के बसे हुए हैं। क्या आरोप लगते हैं तो मन में क्या गुजरती है आप लोगों की? क्योंकि गुजरता जो बोल रहा है उसका मुंह ही तोड़ दूं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दिल्ली में शनिवार को एक हिंसा भड़कती है और इस समय हम जहां पर खड़े हैं जहांगीरपुर का ये वही इलाका है जहां पर हिंसा भड़की है। यहां से कल सोनू शेख को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंसार असलम सहित और सोनू शेख को अगर जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 24 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। इस मोहल्ले में हम आए हैं और समझने आए हैं कि आखिर शनिवार को हुआ क्या था। जब यहाँ पे हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो आखिर हुआ क्या था। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के संयुक्त परिवार रहते हैं और इससे पहले कभी यहाँ पर हिंसा नहीं भड़की है। लेकिन ऐसा क्या हो गया उस दिन कि यहाँ पर हिंसा भड़क गई, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे लगातार पुलिस का पहरा भी है और कल सोनू शेख की गिरफ्तारी की गई है। यहाँ सोनू शेख के पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। भैया शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलावर है। बिलावल जी, दिलावर। ये बताइए भैया, उस दिन शनिवार को शाम को क्या हुआ था, किस तरीके की हिंसा रही, क्या माहौल था उस दिन? पहली बात तो हम लोग तो अपने काम धंधे में लगे हुए थे। शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन शोभा यात्रा में मेरे ख्याल है पब्लिक जा रही थी तो उसमें उन लोग के पास हथियार बहुत ज़्यादा थे तो और पुलिस हाथ में नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि पुलिस हाथ में होती तो ऐसा नहीं होता। हाँ, और हमको तो बाद में पता चला। हम लोग तो काम धंधे में लगे हुए थे, तो काम में लगे हुए थे तो फिर शाम को पता चला कि रोज़ा खोलने का टाइम था, थोड़ी देर बाकी था रोज़ा खोलने के टाइम पे। ऐसे ऐसे जब मस्जिद के पास ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर शोर शराबा करने लगे। मस्जिद के पास जाके शोर शराबा करने लगे, हाथों में हथियार थे। फिर जब शोर शराबा करने लगे तो फिर इधर से भी कुछ जनों ने पत्थरबाजी करी, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती रही। हम लोग भाग दौड़ के अपने अपने घर में चले गए, अपने बच्चों को लिए अपने घर में चले गए। इसमें सोनू शेख का नाम आया है, बता रहे हैं कि तमंचा लहरा रहे थे, फायरिंग करी है उन्होंने, तो क्या आप इन आरोपों को सही मान रहे हैं? नहीं, हमने तो मीडिया से सुना है। अच्छा, मीडिया से मैंने सुना, ना देखा ना कुछ। तो भीड़ इतना देखा था कि भीड़ हो रही है, थोड़ी दूरी अपना घर है। देखिए, अभी पाक महीना चल रहा है, रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में ये हिंसा हुई है और उस दिन हिंसा हुई जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव था, हनुमान जयंती बनाई जा रही थी और बता रहे हैं कि मस्जिद के पास से जुलूस जा रहा था। और एक आरोप और भी लग रहा है कि जब जुलूस वहाँ से निकल रहा था तो कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो हिंसा का कारण बने। बिल्कुल जी, ऐसे ही नारे लगा रहे थे जो हिंसा को भड़काने का काम करा उसने। बाकी यहाँ पर तो हमारे कम से कम 70% तो हिंदू भाई यार दोस्त है हमारे। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो खुद जाते थे, हनुमान जयंती हो, सरस्वती पूजा हो या तुम्हारा दुर्गा पूजा हो, हम लोग खुद हिस्सेदारी बनते थे। आज तक कभी सुना ही नहीं हमने। एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना हमारा। पहली बार इस तरह की हिंसा का सामना आपको करना पड़ रहा है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा है। बता रहे हैं कि इससे पहले कभी हिंसा नहीं भड़की, आपस में बहुत प्रेम था, सौहार्द था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये चिंगारी इतनी बड़ी हो गई, पूरे देश की मीडिया में छा गया, पूरे देश में ये दंगा छा गया है? कुछ गलत आदमी जो है ना एक दूसरे में, सब में है। मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि मैं मुस्लिम में है या हिंदू में। गलत आदमी हर धर्म में है, तो एक दूसरों को काम में लड़वाने का ऐसा कर देते हैं कि लड़ाई हो ही जाती है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कभी भी लड़ाई हो या कभी लड़ाई होने की कभी चांस हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। सोनू शेख की गली में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो गली है इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों संयुक्त परिवार रहते हैं कि केवल मुस्लिम आबादी है यहाँ पर ज़्यादा? नहीं, हिंदू भाई भी है। 40 आंटी से भी बात कर लेते हैं, क्या कह रही हैं चाची? ये हिंदू मुसलमान सब रहते, ये देखो हिंदू है, ये देखो हिंदू है, फिर उसके बाद मुस्लिम है, फिर हिंदू है। ये नहीं है कि हाँ सारी मुस्लिम है। हम लोग सब मिलके बढ़िया से रहते हैं। हिंदू से भी पूछना चाहते हो आप पूछ लो किस तरीका से हम लोग रहते हैं।
जो बुआ बोलता है उसको भतीजे की तरह देखना पड़ता है, जो हमें बुआ बोलता है वो मुझे बुआ की तरह देखता है, अच्छी तरह से देखता है, जो आंटी बोलता है वो आंटी की तरह से देखता है। जब इस तरीके का सांप्रदायिक तनाव होता है तो क्या दिमाग में डर और दहशत नाम की चीजें आती हैं? डर का माहौल आपके अंदर? तो देखो सबको है, ऐसा नहीं है कि हमें है और उनको नहीं है, सबको है दहशत। ये हादसा एकदम से हो गया तो इंसान को लगता ही है, क्योंकि क्या स्थिति हो गया, बाहर भी नहीं जा सकता है बच्चा लोग, स्कूल भी नहीं जा रही हूँ मैं, तो इतने डर गई स्कूल भी नहीं भेज रही बच्चों को। अच्छा, शनिवार से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहा है स्कूल। तो ये देखिए इनकी आंखों में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल इनकी आंखों में नज़र आ रहा है। बता रही हैं कि हिंदू मुस्लिम के संयुक्त ये गली है और दोनों परिवार, हिंदू के परिवार हो चाहे वो मुस्लिम के परिवार हो, बड़े ही खुशमिजाजी के साथ यहाँ रहते हैं, सौहार्द के साथ रहते हैं। चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, या फिर रमज़ान हो, या फिर हनुमान जयंती हो, हमेशा से ये लोग मिलजुल कर ही त्यौहार मनाते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा से तनाव बढ़ गया। आप बता दीजिए सर। कोई नहीं, बात कुछ नहीं है सर। वो जुलूस जो है 3 बार निकला था सर। पहली एक ही जगह से? एक ही ऐसे होके ऐसे घूमा, 3 बार जुलूस निकला है सर। 3 बार हथियारों के साथ में, तलवारें थी, डंडे थे, सब कुछ थे। 2 बार जुलूस निकला, किसी ने कुछ नहीं छेड़ा, आराम से निकला। जब अफ्तारी का टाइम था तो मस्जिद पे जाके इन्होंने झंडे लहराने की कोशिश करी है, पथराव करा है। पहले इन्होंने खुद दंगाई छेड़ी है सर। अब जो है क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हो गया पुलिस की देखभाल कर रही है। अब जो उठाया जा रहा है मुसलमानों को उठाया जा रहा है, टारगेट मुसलमान है सारा, ये समझ लो आप। कल जब सोनू शेख की गिरफ्तारी की बात होती है तो बताते हैं कि कल भी हिंसा यहाँ पर भड़की, पत्थर चल गए। मैं यहाँ नहीं था उस समय, काम चल रहे हैं, मैं साइड पे नहीं था। ये हिंसा भड़काई नहीं है सर। ये तो 2-4 पुलिस वाले यहाँ पे थे ना जब एक लड़की को उठा के ले गए गली से, जब सोनू की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, सोनू के रिश्तेदार को लेके गए और झूठ बोला कि उसकी बीबी को लेके गए। समाचार में दिखाया गया उसकी बीबी को, नहीं उसकी बीबी नहीं थी, कोई और लड़की को उठा के ले गए। अच्छा। जब यहाँ पे औरतें लोग बोलने लगी कि चलो हम भी चलते हैं, कि कितने को जेल में रहेंगे हम लोग भी जेल में। जब ये पुलिस वाले यहाँ पे ताला लगा दिया गेट पे, हम लोग को जाने नहीं दिया। जब कोई बच्चा है ऊपर से ईंट छोटा सा फेंका है और झूठ बोल दिया कि पत्थरबाजी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। कल पुलिस वाले को एक इतना सा पत्थर गिरा तो कितना तुम तिरमिरा करके बच्चे लोग को मार रहे हो कि चलो हम ले चले, और यहाँ आके मस्जिद के पास इतना दंगा करा तो हमें कुछ नहीं लगेगा? एक बात बताओ, हम तुम्हें चुटी काटे, तुम हमें कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? इसमें सोनू की क्या गलती है? सोनू के ऊपर इतनी पथराव हुई, जब वो लोग नहीं भाग रहे थे, मजबूर होके करा बेचारे ने। जुलूस तो सर मुसलमानों का भी निकलता है, ईद मिलाद नबी का भी जुलूस निकालते हैं, ये मुहर्रम ताजिए का भी जुलूस निकालते हैं। कभी देखा आपने मंदिर पे कोई चढ़ा हो? नहीं चढ़ा होगा ना। आप देखो वीडियो देखो, कितना जहाँ तहाँ कहीं भी देखो वीडियो, लोग मंदिर पर चढ़ चढ़ के झंडे लहरा रहे हैं। आप खुद दंगा फैला रहे हो। ये मोहल्ले में बस्ती में रहने वाले नहीं करते हैं दंगा जो कर रहे हैं लोग, जो साथ में घूम रहे हैं, यानी कि कोई भी नहीं चाह रहा कि दंगा हो, ये और लोग चाह रहे हैं दंगा हो। अमन, चैन, शांति हर समुदाय के लोग चाहते हैं। इस्लाम धर्म जो कभी नहीं चाहता है कि दंगा हो। आप मदरसों में जाकर के देखो हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, कहाँ क्या नहीं चाची? ये दंगा करवाते नेता लोग ही करवाते हैं, और ऐसा कोई नहीं पब्लिक लोग करवाते हैं। कहना चाहता हूँ सर, इस्लाम धर्म जो है सर कभी नहीं चाहेगा कि दंगा हो, सिर्फ अमन की बात सिखाता है। और अल्लाह के रसूल ने कहा है, अल्लाह की कसम, वो मुसलमान नहीं है जो कि जिसका पड़ोसी उससे दुखी हो। तो हमारे उसमें तो दंगे का कोई सवाल ही नहीं है। लड़ाई दंगा तो है नहीं। सबसे पहली चीज़ तो कि बातचीत करने से होता है। कोई भी बवाल है पहले करो बातचीत से भी नहीं निपट रही है, हर तरीके से समझाओ, पहले बातचीत है। दंगे का तो कोई सवाल ही नहीं है हमारे मजहब में। कुरान उठाओ, देखो, सुनो, मौलानाओं से मदरसों में जाओ, पता निकालो बच्चे क्यों क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। जब जाओगे पता लगेगा तभी तो। अब मान लो 3 बार यात्रा निकली, तीसरी बार में जब तुमने मस्जिद में अफ्तारी के वक्त, यानी कि दिन भर फजर के वक्त से 5 बजे रात से आदमी जब सहरी खा लेता है तो मगरिब की जान तक ना पानी, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना गुटखा, कुछ भी नहीं खाता है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, आवाज़ नहीं आती अल्लाह घर से। अब तुम वहाँ डांस ढोल बहुत जोरों शोरों से जो है चल रहा है, तो बताओ क्या करोगे उसमें? फिर भी जो समझाया नहीं समझ में आई, तुम खुद दंगे को भड़का रहे हो। कोई ऐसी बात नहीं है सर, बस इतना। यहाँ पे आरोप है कि जब जिस समय यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस समय कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है
और ये हम ये मासूम बच्चे भी आपको दिखाएंगे कि ये देखिए इन बच्चों का क्या कसूर है, लेकिन ये बच्चे जो हैं पिछले 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनके अंदर डर और दहशत का जो माहौल है वो आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। नाम है भैया? मेरा नाम है याकूब भाई है। याकूब भाई जी, क्या क्या बता रहे हैं? ना ये बता रहा हूँ, मैं घर से निकल नहीं सकते, काम क्यों नहीं हो रहा? काम के लिए तो बैठा के रखे घर पे, ना बाहर जाने पर है ना यहाँ पर बैठे। जैसा लॉकडाउन फिर दोबारा से लग गया, जैसा घुटन सा हो रहा है घर पे। अब क्या करेंगे? इसके लिए तो हल निकालो। कितने दिन बैठे रहेंगे? कुछ तो बोलो। ये दुकान आपकी है जो आपने? ये चाय वाली दुकान है। अच्छा, तो क्या आपको डर और दहशत का माहौल अभी? डर नहीं है, डर से सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। डर किस चीज का है? डर कुछ चीज का है? डर कुछ चीज का नहीं। क्या हुआ था उस दिन बता? मैं था नहीं, मैं तो काम पे रहता हूँ, कभी कभार बाहर रहता हूँ, कभी कभार यहाँ आता हूँ, मैं कभी पार्टी का काम पे कभी कुछ करता हूँ। ये बताइए कि शनिवार के शाम को हिंसा होती है, उसके बाद आप हम तो पूरे रोज जैसा माहौल हो जाता है? जी, हम बाहर नहीं निकल गए। बच्चा हमारा छोटा सा रोता रहता है, तो रोजे में था तो मैं बाहर गया नहीं। मैं भाई ऐसा हालत में कहाँ जाऊँगा बाहर? तुम देखोगे कि धक्का मारेगा तो मैं वही गिर जाऊँगा, कोई मार मुड़ देगा तो वही गिर जाएंगे। हम क्या कैसे जाएंगे बाहर? इसीलिए भाई हम क्या माहौल है अब तो? प्रशासन भी बहुत सख्त है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी बढ़ा दी गई हैं और जो आरोपी थे वो 24 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन का जो कहना है कि शोभा यात्रा जो निकाली गई थी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, वो 3 शोभा यात्रा उस दिन निकाली गई थी, जिसमें केवल 2 की इजाज़त थी, 1 की इजाज़त नहीं थी। तो इस पर भी केस दर्ज हुआ है। तो प्रशासन अपनी तरफ से आपको क्या लगता है सही काम कर रहा है? जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी को सब सुरक्षित रखा है यहाँ पर, सबसे भाईचारा है, इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस टाइम बहुत अच्छा है, इस टाइम माहौल बहुत बढ़िया है। इस टाइम ज़्यादा लड़ाई ना हो, आपस में सब मिलवार कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इमरान नाम है। इमरान जी, आप इसी गली में रहते हैं? नहीं, मैं पीछे गली में रहता हूँ। अच्छा, तो आप स्कूल जा रहे हैं इस समय? जा रहा हूँ। जा रहे हैं, तो कैसा माहौल है अब इधर का? अभी तो शांत है माहौल, सब ठीक है।